नमस्कार साथियों। तो आज है 17 नवंबर 2025। वैसे तो आज बाजार की सेंटिमेंट बहुत ही बढ़िया था, जहाँ पे निफ्टी 50 अगेन 26,000 को रिक्लेम किया। इवन निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। पर दोस्तों अभी ना यूएस बाजार कुछ खास नहीं चल रहा है। ये देखिए, यूएस मार्केट बीच में थोड़ा बहुत रिकवर जरूर हो गया था, बट अभी देखिए यूएस में लोकल टाइम दोपहर 1:17 पे डॉ जोन्स की पोजीशन 0.42% नीचे और काफी स्ट्रगल कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, काफी स्ट्रगल कर रहा है पॉजिटिव में। देखिए, शुरू में 9:40 पे पहुंच गया था पॉजिटिव में, फिर एकदम से गिर गया, फिर पहुंच गया था लगभग 12 बजे के अराउंड दोपहर को पॉजिटिव में, फिर से देखिए नीचे स्लिप करके, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 47,000 की लेवल के नीचे आ चुका है। बार बार इसी लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है। इवन दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी कुछ खास नहीं है। देखिए, जहाँ पे डॉ जोन्स भी उतना ही नीचे, नैस्डैक भी लगभग 0.42% उतना ही नीचे चल रहा है। ओके, इवन नैस्डैक भी काफी स्ट्रगल कर रहा है। ये देखिए, बीच में बहुत ऊपर पहुंच गया था, लगभग 23,000 को क्रॉस करके। देखिए, इंटरडे हाई भी है 23,000 के ऊपर, और उसके बाद फिर से स्लिप करके नीचे आ गया। बट अभी बाकी है आधा ट्रेडिंग सेशन, बस आधा ट्रेडिंग सेशन ही खत्म हुआ है। अच्छा, एक और पॉइंट आप देखिए कि अभी जो क्रिप्टो मार्केट यानी बिटकॉइन बिटकॉइन में भी थोड़ा सा वीकनेस चल रहा है, और मैं कहूंगा ये एक्चुअली इक्विटी मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव संकेत है। और बिटकॉइन की बात करें, पिछले 5 दिनों पे 8 साढ़े 8% गिरा, पिछले एक मंथ पे देखिए 14% को गिरा। और अगर हम लाइफ टाइम हाई की बात करें, जो अक्टूबर की फर्स्ट वीक में पहुंच गया था 1,10,00,000, वहां से लगभग 25 से 26% नीचे आ चुका है। अब यहाँ पे जितना बेचा मतलब बिकवाली होगा ना, जितना सेल होगा, उतना ही इक्विटी मार्केट की तरफ पैसा फ्लो आएगा। सो क्लियर हो चुका है। अच्छा, अगले अपडेट पे देखिए, ये अपडेट ऑलरेडी मैं आपको आज दिन की फर्स्ट वीडियो में दे चुका हूं। आपने देखा, बहुत सही है। नहीं देखा, थोड़ा बहुत देख लीजिए। न्यूज है कि एनी कंट्री डूइंग बिजनेस विथ रशिया विल बी वेरी सिवियरली सैंक्शन। ये कौन कहा? डोनाल्ड ट्रम्प, मतलब मेरा चचा। फिर से इनके दिमाग में कीड़ा घुस गया। ये ट्रम्प मतलब टैरिफ, ट्रेड डील, इसी के ऊपर। सो अब कह रहा है कि भाई, जो देश रसिया के साथ व्यापार करेगा, ट्रेड करेगा, उसके ऊपर हम सैंक्शन इम्पोज करेंगे। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कह दिया कि देखिए, ट्रम्प बैक 500% टैरिफ ऑन रशिया ट्रेड पार्टनर। रशिया की जो ट्रेड पार्टनर है, जिसके साथ रशिया व्यापार करेगा, खास करके एनर्जी ट्रेडिंग, उस पर मतलब उन देश पर अप टू 500% की टैरिफ इम्पोज हो सकता है। फिर से मेरे चचा थोड़ा सा बदला बदला सा लग रहा है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। ये तो खैर सुबह की अपडेट ऑलरेडी आपको मैं जानकारी दे चुका हूँ। इवन इंस्टाग्राम में भी आज सुबह की अपडेट है, वहाँ पे दे चुका हूँ। भाई दोस्तों, आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो ना, मुझे फॉलो करके रखना। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की, क्योंकि टाइम टू टाइम वहाँ पे मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ। बट दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, और दोनों ही बढ़िया अपडेट, और ये दोनों ही आज रात की अपडेट है। देखिए, ये आज अभी अभी देखिए, रात 11:01 की अपडेट है, अभी अभी आया। ट्रम्प टैरिफ शॉक इजेस क्वेश्चन मार्क। क्या डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा जो भारत के ऊपर टैरिफ इंपोज किया, उसका जो शॉक है वो कम हो चुका है? तो देखिए, इंडियाज एक्सपोर्ट टू यूएस राइज आफ्टर 4 मंथ्स ऑफ स्लाइट। बैक टू बैक 4 मंथ पे एक्सपोर्ट ड्रॉप हुआ था यूएस के साथ, बट फाइनली अक्टूबर मंथ पे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। बट हाँ, ईयरली बेस पे डिक्रीज हुआ, इसमें आप मत जाइए। मतलब मंथली बेसिस पे इंक्रीज हुआ। अगर आप ईयरली बेसिस पे देखेंगे, तो ईयरली बेस पे थोड़ा ड्रॉप ही हुआ है। अगर आप देखेंगे, ये देखिए, अक्टूबर 2024 के साथ मैं आपको पॉइंट करके दिखाता हूँ। अक्टूबर 2024 के साथ कैलकुलेट करेंगे, 8.5% के आसपास हमें डिक्लाइन ही देखने को मिला। बट अगर हम मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखेंगे, मतलब सितंबर के साथ, तो लगभग 14.5% इंक्रीज भी हुआ। ओके, तो मतलब थोड़ा थोड़ा करके चीज न्यूट्रलाइज होता जा रहा है। जो आपको मैं इसके पहले भी बार बार कहा था कि भाई थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। धीरे धीरे शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपको इम्पैक्ट दिखेगा, लॉन्ग टर्म में वो यूज टू हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, जैसे कि मैं मेंशन भी किया हूं इस वीडियो की थंबनेल पे, ऑफिशियल अपडेट आया दोस्तों आज शाम के वक्त। फर्स्ट फेज ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड डील नियरिंग क्लोजर टू एड्रेस टैरिफ इशू, ऑफिशियल अपडेट। ठीक है, एक बार मैं आपको आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूं, समझाता हूं इस बारे में, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा जरूर। देखिए, द फर्स्ट फेज ऑफ द proposed इंडिया यूएस बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी बीटीए इज नियरिंग क्लोजर, मतलब ऑलमोस्ट क्लोजर के नजदीक पहुंच चुका है। एंड वुड एड्रेस द हिफ्टी 50% टैरिफ जो इम्पोज किया था, इम्पोज बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ऑन इंडियन गुड्स, इन एडिशन टू रिसॉल्विंग अमेरिकास मार्केट एक्सेस इशू, अ गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड ऑन मंडे। ठीक है, तो
ये जो भारत के ऊपर 50% टैरिफ इम्पोज किया गया था ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, वो भी कुछ हद तक कम हो सकता है। और उसके साथ साथ जो मतलब अमेरिका चाहते हैं भारत में कुछ मार्केट एक्सेस पाने का, वो भी पॉसिबिलिटी है। बट किस रूप से, वो भी आपको मैं कल अपडेट दिया था कि हो सकता है कि मतलब दोनों तरफ देखते हुए भारत सरकार ये निर्णय ले कि यूएस की जो गन्ना, मतलब आपके शुगर केन या मक्का, मतलब जो कॉर्न, या एक और कुछ नाम था याद नहीं आ रहा है, तो वो खरीदने का, और खरीद के क्या करेगा, उसके थ्रू इथेनॉल प्रोड्यूस करेगा, इथेनॉल बनाएगा, जो आज जरूरत है बायोफ्यूल बनाने के लिए। ओके, सो ये मैं कहूंगा कि दोनों पक्ष की तरफ से एक ठीक ठाक कह सकते हो कि डील हो सकता है। सो लेट्स सी कब तक। अब यहाँ पे तो यही मेंशन किया है कि नियरिंग क्लोजर, ऑलमोस्ट क्लोजर के नज़दीक पहुंच चुका है। बट जब तक ना डील फाइनलाइज्ड हो जाए तब तक आई थिंक कि कुछ भी यहाँ पे पकड़ा नहीं जा सकता, है ना। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस बारे में दोस्तों आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले अपडेट पे, पर उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नई हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भूल गया, तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। देखिए टाइम टू टाइम जानकारी आपको मैं देते रहता हूँ, चाहे मार्केट के बारे में, जियो पॉलिटिकल अपडेट। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा अगले अपडेट ये है, देखिए इकोनॉमिक डेटा इज बैक फॉलोइंग गवर्नमेंट रीओपनिंग, हियर द की इवेंट दिस वीक। सो जैसे कि आपको पता होगा यूएस गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा था, तो अभी फिर से रिज्यूम हो चुका, मतलब शटडाउन एंड हो चुका है, तो फिर से यूएस की जो इकोनॉमिकल डेटा है वो अभी प्रेजेंट करना शुरू हो जाएगा, जो कि पिछले लगभग एक डेढ़ महीने से बंद था, उसमें कोई भी इकोनॉमिकल डेटा देखने को नहीं मिला था। अच्छा, भारत और रशिया के बीच एक हाई लेवल इंटर एजेंसी कंसल्टेशन मीटिंग शुरू हो चुका है दिल्ली पे। इसके पीछे क्या रीजन है, देखिए दिसंबर की फर्स्ट वीक में, याद रखना दिसंबर की फर्स्ट वीक में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत में आएंगे, बहुत सारे एग्रीमेंट डील वगैरह साइन करेंगे। तो उसके ऊपर अभी न्यू दिल्ली पे जो कह सकते हो कि बातचीत चल रहा है। तो एक्चुअली होता क्या है, एकदम ठंडे दिमाग से समझिए, जब कोई बड़े टॉप लेवल की जो लीडर्स यहाँ पे डील साइन करते हैं ना, उसके पहले से ही कौन सी क्षेत्रों पे, कौन सी सेगमेंट पे, कौन सी सेक्टर पे डील साइन होगा पहले से तय हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए जैसे कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन दिसंबर पे आएगा, तो अभी क्या चल रहा है, जो रशिया की फॉरेन मिनिस्टर सेर्गियो लैवरोव, वो अभी भारत में है, दिल्ली पे है। दिल्ली पे आके यहाँ पे सेट करेगा पहले कि जब रशियन प्रेसिडेंट यहाँ पे आएगा, कौन कौन सी क्षेत्रों पे, कौन कौन विषय पे हम लोग एग्रीमेंट करेंगे, डील साइन करेंगे। क्योंकि पुतिन आके सिर्फ और सिर्फ उसमें साइन करेगा, उसमें कोई बातचीत नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ साइनिंग होगा। बट जो एक्चुअल बातचीत वो आपको अभी देखने को मिलेगा, और ये होगा आपको कल, ठीक है। सो आई होप कि समझ आ चुका आपको। चलिए थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। अब देखिए भारत की जो पड़ोस, मतलब बांग्लादेश, वहां पे माहौल थोड़ा सा फिर से बिगड़ा हुआ है। बांग्लादेश की जो एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, आपको पता होगा लगभग एक साल से भारत में ही है, और लास्ट ईयर बहुत वहां पे कैओस भी हुआ था। अब बांग्लादेश की जो सुप्रीम कोर्ट ने शेख हसीना के अगेंस्ट में डेथ यहाँ पे पेनल्टी डिसीजन दे दिया, मतलब कह सकते हो कि मृत्यु दंड दे दिया। पर्पस क्या है, क्योंकि शेख हसीना ने उस समय पे कुछ ऐसा डिसीजन लिया था कि जिसको भी सामने देखो उसको गोली से उड़ा दो, ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में। तो उस बारे में देखिए वहाँ का जो अभी एडवाइजर है बांग्लादेश की, यूनुस, उन्होंने कहा कि नो वन अबव द लॉ। अब देखिए ये जो डिसीजन आया, आई थिंक आप लोगों ने भी सुना होगा, ये जो डिसीजन आया ना, मुझे लगता है कि कम्प्लीटली पॉलिटिकली ये इन्फ्लुएंस है। इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगले साल मतलब 2026 में बांग्लादेश पे चुनाव होने जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे देखिए पिछले एक सालों से कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ये जो डॉक्टर यूनुस, ठीक है, ये तो नॉर्मल एक एडवाइजर है, मतलब हवा से दिखा रहा है कि भाई मैं ही सब हूँ, बट अल्टीमेटली एडवाइजर है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अब 2026 के पहले क्यों ये डिसीजन आया, पहले आप समझने की एकदम ठंडे दिमाग से कोशिश कीजिए। देखिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी की देखना, एक कोई लीडर की बड़ा इमेज होता है, इमेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखेंगे भारत में मोदी जी की, चाहे आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, बट मोदी जी की एक स्ट्रॉन्ग इमेज है ना। ठीक सेम आप देखिए यूपी में योगी जी की एक स्ट्रॉन्ग इमेज है,
आप बिहार पे देखिए, नीतीश कुमार जी की एक स्ट्रॉन्ग इमेज है। अब वेस्ट बंगाल पे देखिए, ममता दीदी की एक स्ट्रॉन्ग इमेज है, ठीक है। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बांग्लादेश पे भी शेख हसीना की एक स्ट्रॉन्ग इमेज है। अब उस इमेज को तो आप गिरा नहीं सकते, किसी के मन से गिरा नहीं सकते ना, तो क्या करें, व्यक्ति को ही गिरा दो, ठीक है। तो जिस वजह से, क्योंकि अगले साल ये चुनाव होने जा रहा है, और कहीं ना कहीं देखिए शेख हसीना के बहुत, मतलब कह सकते हो कि चाहते लोग हैं, सपोर्टर बहुत ज़्यादा है। अब क्योंकि दोबारा फिर से प्राइम मिनिस्टर ना बन पाए, तो यहाँ पे डिसीजन लिया गया है। भाई दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल या राय है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, भारत की तरफ से भी रिप्लाई आया है, क्योंकि भारत में ही है अल्टीमेटली शेख हसीना जी। तो भारत ने क्या कहा, थोड़ा सा आप देख लीजिए। इंडिया की जो स्टैंड पॉइंट, इंडिया हैज नोटेड द verdict announced by the tribunal concerning former प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, मतलब जो डिसीजन लिया गया है शेख हसीना जी की अगेंस्ट में। एज अ क्लोजर नेवर, इंडिया रिमेन कमिटेड टू द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ बांग्लादेश। तो मतलब भारत ने यही कहा कि भाई बांग्लादेश की लोगों के लिए जो हित में होगा, सही होगा, और भारत उसके ऊपर थोड़ा सा अभी देख रहा है, ठीक है। तो वो, चलो ठीक है, देखते हैं कि भारत आगे क्या करता है। तो फिलहाल यही भारत की तरफ से जो एक स्टैंड पॉइंट दिया, मतलब कह सकते हैं कोई प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिला कि क्या शेख हसीना को सौंप देगा बांग्लादेश पे, या यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा। सो लेट्स से आगे क्या होता है, इस बारे में अगर आगे जानकारी मिला, मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पे दे दूंगा अपडेट, ठीक है। अच्छा, कुल मिला के बात ऐसा भी है कि देखिए भारत की स्थिति अभी काफी स्टेबल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है, मैं आपको पिछले वीडियो में भी अपडेट दिया था, आई थिंक कि आप लोगों ने देखा होगा ये अपडेट। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, आप अगर मिस कर गया तो थोड़ा सा देख लीजिए। आज की अपडेट ये देखें, ये जो अपडेट है फाइनली सब सही हो रहा है, ये आज रात की 10:30 वाली वीडियो की अपडेट है, ठीक है। ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ इसमें। तो इसमें हमने क्या देखा, सबसे पहली बात, आज यानी सोमवार एफएस की वापसी हुआ। दूसरा, भारत की क्वार्टर टू अर्निंग इस बार डबल डिजिट में प्रॉफिट ग्रोथ रखा। तीसरा, भारत की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी काफी एकदम ठीक ठाक लेवल पे, मतलब कोई बदला नहीं है, इंक्रीज नहीं हुआ एटलीस्ट, है ना, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। चौथा ये कि भारत की जो इकोनॉमिकल डेटा वो भी एकदम बढ़िया आ रहा है। इस बार आप सीपीआई इन्फ्लेशन को देखिए, डब्ल्यूपी इन्फ्लेशन को देखिए, तो कहीं ना कहीं जो बड़े निवेशक के लिए, खास करके एफआईएस के लिए ना, ऐसा मार्केट पूरा पूरा फेवरेबल है। सो लेट्स सी कल कैसा रिएक्शन होता है। आशा रखता हूँ कि देखिए अगर कल वीकली एक्सपेरिया ना, तो निफ्टी फिफ्टी अगर 26,000 को सक्सेसफुली होल्ड कर गया, तो आई थिंक कि आगे रास्ता और वाइड हो जाएगा, मतलब रिकवरी का रास्ता। सो लेट्स सी क्या होता है। और दोस्तों, आपका कोई कंफ्यूजन वगैरह है, कमेंट करके पूछिए। और आप अगर चैनल पे नहीं हो या सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, अगेन रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।